हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं राय सर स्वागत करता हूँ आप सबका काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई। एसएससी सीजीएल की 20,000 से अधिक वैकेंसी आ गई और एक बैंक वालों के लिए उससे भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, एसबीआई की वैकेंसी यानी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आज बस थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हो चुकी है और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एसबीआई ने अभी कुछ दिन पहले एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन दी थी और एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी है वो भी नोटिफिकेशन किया था। अब जो है एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है, इसलिए इस सूचना को लेके, इंपॉर्टेंट खबर को लेके मैं आपके पास आया हूं ताकि इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दे सकूं कि इसका एग्जाम कैसा होगा। और इस बार मैं आप सबको बता दूं कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है और वो चेंज क्या है, वो बदलाव क्या है, वो मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा जब हम उस पैटर्न में जब जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो वैकेंसी है, सबसे पहले स्टूडेंट को ये जानना होता है कि आखिर भाई इसे वैकेंसी क्या है। तो मैं बता दूं ये जो एसबीआई पीओ, जी हाँ, एसबीआई पीओ की जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट 1673 प्लस वैकेंसी है, 1673 प्लस वैकेंसी है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये कम है क्योंकि अगर पिछले 5-6 साल का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें एसबीआई पीओ का तो ऑलमोस्ट 2000 या 2100 के आसपास एसबीआई ने पीओ का वैकेंसी उन्होंने क्रिएट किया था। इस बार जो है ये कम से कम आप पकड़ लीजिए कि 400 के आसपास ये कम है। तो 400 कम होना मतलब जो कंपटीशन का लेवल होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लोग प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू वगैरह में आ रहे हैं, तो कंपटीशन का भी बढ़ने वाला है। इसलिए तैयारी भी आपको जो है बहुत मजबूती से करनी होगी। चिंता ना करें, काबिल एकेडमी है आपके लिए। तो चलिए सीधे हम इसके नोटिफिकेशंस के जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, आपको बता दें ये कल से ही शुरू हो रही है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कल से ही शुरू हो रही है। यानी आज बुधवार, कल गुरुवार यानी थर्सडे को शुरू हो रही है, यानी 22 सितंबर को शुरू हो रही है और ये 12 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और आपका जो पेमेंट है एप्लीकेशन फी का, ये भी कल से लेके 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वेट करते हैं और लास्ट में अप्लाई करते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि कई बार जो है लास्ट में अप्लाई करने का चक्कर ट्रैफिक हो जाती है तो काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं, पेमेंट स्टक हो जाता है। तो ऐसा ना करें, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करें और खुद को मोटिवेट करें, क्योंकि एसबीआई हर बैंकर का एक सपना होता है, हर बैंकर को इससे बड़ी मोहब्बत है, तो भाई तैयारी भी करनी पड़ेगी इसको पाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला हम लोग का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स की परीक्षा हो रही है हम लोग की, अगर उसको देखें तो आप प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है यानी कि जो एडमिट कार्ड है, आप वो 1st या 2nd वीक ऑफ दिसंबर 2022 को या उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, दिसंबर के महीने में, साल के आखिरी महीने में, पहले या दूसरे वीक में एसबीआई आपको प्रीलिम्स का कॉल लेटर दे देगा। यानी लगभग आपके पास अभी अगर हम बात करें तो सितंबर का आज 21 तारीख है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे आपके पास अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो 3 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी समय है, अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने को मिली है वो ये है कि जो प्रीलिम्स की जो परीक्षा है, पहले इसकी एक टेंटेटिव डेट मिलती थी कि भाई परीक्षा इस समय हो सकती है कि नहीं। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि दिसंबर के महीने में ही, जब 1st और 2nd वीक में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे कॉल लेटर, तो 17 दिसंबर, 18, 19 और 20 ये आपको 4 डेट्स जो है ऑलरेडी दी जा चुकी है। यानी अब आपको पता है कि आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा वाकई में कब होने वाली है और इन 4 डेट्स को परीक्षाएं होंगी। यानी अगर 4 डेट्स में अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो आखिर देखिए पीओ की परीक्षा में तो इतनी सारी बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि काफ़ी हाई लेवल की परीक्षा होती है। ऐसे भी कंपैरेटिवली अगर दूसरे बैंकों की आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी की तुलना करें तो काफ़ी कम लोग इसमें अप्लाई करते हैं अमूमन। लेकिन 4 डेट्स देने का क्या मतलब है? हो सकता है कि इस बार एसबीआई जो है कुछ ज़्यादा वैकेंसी की उम्मीद कर रही है या ज़्यादा कुछ एप्लीकेंट्स की उम्मीद कर रही है, तो हो सकता है इसके लिए भी, या ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स को सहूलियत देने के लिए कि वो अपनी परीक्षा जो है माने ताकि परीक्षा जो है ठीक से कराई जा सके और अच्छे लोकल या किस सेंटर में बढ़िया से कराया जा सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो आने जाने के लिए। तो दिसंबर के 4 दिन ये परीक्षाएं होंगी। उसके बाद जो रिजल्ट होगा, यानी प्रीलिम्स की परीक्षा आपने दे दी, यहाँ पे ऑब्लिक करके स्लैश करके 2 आपको मंथ दिया हुआ है।
दिसंबर में ही या जनवरी में। अगर ये वो 2 डेट्स दिए हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, बहुत ज़्यादा देर होगा तो सेकेंड वीक तक आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जो है आपके हाथों में होगी, जो आपके एसबीआई की वेबसाइट से आपको पता चल जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद हम मेन एग्जाम्स के कॉल लेटर की अगर हम बात करें तो देखिए दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक, तब ये मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, और जनवरी या फरवरी इन दो महीनों में किसी एक में आपको कॉल लेटर मिलेगा। यानी कि अमूमन जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको कॉल लेटर जो है मेंस की, प्रीलिम्स पास करते हैं तो प्रीलिम्स आपका फेज 1 हुआ, मेंस आपका फेज 2 हुआ। तो फेज 2 यानी मेंस की परीक्षा जनवरी, कॉल लेटर आपको इस महीने मिल जाएगी। और इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसका प्रीलिम्स की तरह डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन टेंटेटिवली कहा गया है कि जनवरी से लेके फरवरी, यानी कि आप ये मान के चले कि जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक, ठीक है, जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको जो है मेंस की परीक्षा हो जाएगी। जो प्रीलिम्स से पास करेंगे और जो मेंस के लिए जाएंगे उनका परीक्षा जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाएगी। अब जहां तक इसके रिजल्ट की हम बात करते हैं तो रिजल्ट आपको फरवरी के महीने में ही दिया जाएगा, यहाँ और कोई महीना नहीं है। तो फरवरी के महीने में, यानी कि आप पकड़िए लास्ट में जाके, लास्ट वीक में जाके आपको मेंस की परीक्षा के रिजल्ट आपको मिल जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वैकेंसी, मैंने कहा आपको 1673 प्लस VI HI LD अलग है, तो 1673 प्लस वैकेंसी जो पिछले 4-5 साल के मुकाबले जो एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है उससे काफ़ी कम है। चलिए अब आते हैं एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2022, यानी कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट। मतलब सीधी बात है, देखिए 31 दिसंबर 2022 तो आया नहीं है, आएगा, अभी 3 महीना बाकी है। यानी 31 दिसंबर 2022 तक अगर आपको लगता है कि जो लोग ग्रेजुएट हैं वो तो अप्लाई करें, पर जो लोग अभी अपियरिंग हैं फाइनल ईयर में, अगर उनको लगता है कि 31 दिसंबर 2022 तक आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगी, या पास, कम से कम मार्कशीट अगर ना भी आए कम से कम पास हो चुके होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप लोग इसमें जरूर अप्लाई करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की बात। अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी 21 साल अगर डेट देखें तो सीधे तौर पर देखें कि बॉर्न नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2001 और नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 2092, यानी कि 2 अप्रैल 2092 के पहले जन्मा ना हो और 1 अप्रैल 2001 के बाद जन्मा ना हो, यानी इनके बीच बोथ डेट इंक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर किसी का बर्थडे अगर 1 अप्रैल 2001 को है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही है कि 21 साल आपके हो जाने चाहिए 1 अप्रैल 2022 तक, जो कि बीत चुका है, उस वक्त तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 30 साल। तो ये अब बाकी तो आप जानते ही हैं, जो SC ST OBC का जो एज में रचना पता है आपको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम्स के, जिसे हम लोग कहते हैं फेज 1। जी हाँ, ये है फेज 1। मैंने कहा है पैटर्न में चेंज हुई है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, चेंज हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले जो फेज 1 है प्रीलिम्स की परीक्षा है, पहले उसको देख लेते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, जैसे कि SSC CGL में प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं किया गया था, वैसे ही SBI PO की परीक्षा में प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं है। 3 सेक्शन है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, जहां पे इंग्लिश में 30 और बाकी क्वांट और रीजनिंग में 35-70 क्वेश्चन है, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन है। टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, और हर सेक्शन में आपको पता है सेक्शनल टाइम होता है, ठीक है। तो 20-20-20 यानी कि 1 घंटे का समय है, ठीक है, ये आपको पता है जो लोग एग्जाम देते हैं। तो चलिए फेज 2 चलते हैं। फेज 1 प्रीलिम्स, अब मैं बता दूं फेज 1 प्रीलिम्स SSC CGL के प्रीलिम्स की तरह ही क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें मिलने वाले मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, SBI PO के प्रीलिम्स में जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होने वाले हैं। अब आते हैं फेज 2 मेन एग्जाम्स में। यहां देखते हैं फेज 2 में 2 पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एक है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो पहले भी था। तो अभी आप सोच रहे होंगे तो चेंज किया हुआ, चेंज हम आएंगे, थोड़ा रुक के चलिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 50 मिनट्स आपको समय है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन DI कहते हैं, 30 क्वेश्चन, 50 नंबर, 45 मिनट, ठीक है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन, 60 नंबर, 45 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स,
40 मिनट। ये आपका जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। टोटल 155 सवाल, 200 नंबर के, और समय आपके हाथ में है 3 घंटे। और उसके ही बाद आपको सीधे सीधे डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें लेटर राइटिंग और एसे, लेटर राइटिंग और एसे ही, ये 2 ही चीजें आने वाली हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज के डिस्क्रिप्टिव पर जो आपको लिखना होगा या टाइप करना होगा, इसमें आपके 2 सवाल हैं और आपका 50 मार्क्स होगा। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर देखें तो मैक्सिमम मार्क्स आपका मेंस में 200 है और आपका डिस्क्रिप्टिव 50। कुल मार्क्स जो है आपको 250 नंबर की परीक्षा होगी फेज 2 में, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मिला के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब जो मैं चेंज करने जा रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबके होश उड़ा देगी, और इसके लिए आपको बिल्कुल अलग तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा, और वो है आपका फेज 3। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काबिल एकेडमी पे मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक यानी कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट, ये रेलवेज की परीक्षा में काफी ज्यादा लिया जाता है, कंपलसरी टॉपिक है, ताकि एक व्यक्ति कितना मेंटली स्टेबल है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आप इस जॉब के लायक हैं, क्या आप इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, इसका पूरा एक खाका होता है, इसकी पूरी एक परीक्षाएं होती है। चाहे वो इंटरव्यू, चाहे वो ओरली हो या रिटन हो, जैसे कि जो रेलवे की परीक्षा होती है वहाँ रिटन परीक्षा होती है, और बहुत ही लिमिटेड टाइम में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट देने पड़ते हैं, और उस प्रेशराइज सिचुएशन में ये देखा जाता है कि कौन बच्चा निखर के आता है, कौन बच्चा सफल होकर आता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, द बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। जी हाँ, प्रीलिम्स की परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं आएगी। फेज 2 जो मेंस की परीक्षा है और जो डिस्क्रिप्टिव है, अगर आप ये पास करते हैं तो आपको फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग है, यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, आप मेंटली स्टेबल हैं कि नहीं है, आपके अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट्स हैं, है कि नहीं, ये देखा जाएगा। ये इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो इस तरह के टेस्ट लेंगे, है ना। उसके बाद फाइंडिंग्स और टेस्ट में भी प्लेस बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग अ ट्रू पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट्स। और बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोला जा रहा है, और ये क्या है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होने में जो ये टेस्ट आपका ले रहा है, उनको जो भी पता चलेगा, ये पूरी रिपोर्ट इंटरव्यू बोर्ड के पास पहले ही चली जाएगी। यानी आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपका प्रोफाइल पहले से इंटरव्यूअर के पास रेडी होगा कि आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैसा किया है, और आपका पर्सनालिटी जिन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया उनके अनुसार आपके व्यक्तित्व किस तरह का है। तो सोच लीजिए, काफी टफ होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे फेज 3 में जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ आपका क्या होगा, ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की होगी, ग्रुप एक्सरसाइज, और इंटरव्यू आपका 30 नंबर, यानी दोनों मिला के 50 नंबर की परीक्षाएं होगी। यानी ग्रुप एक्सरसाइज है और इंटरव्यू है, ये दोनों मिला के 50 नंबर की परीक्षा होगी, जो कि फेज 3 में है। और ये जो ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह होगा ये सब साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आ जाएगा। तो 50 नंबर का टेस्ट होगा, बहुत ही स्पेशल है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करें, काबिल एकेडमी में बैंक की प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा और डिस्क्रिप्टिव परीक्षा की शानदार तैयारी भी होगी, और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी, और इंटरव्यू गाइडेंस और ग्रुप एक्सरसाइज के लिए तो हमसे बेहतर कोई नहीं करा सकता है। जल्दी ही यूट्यूब पे लोड होने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जल्दी से बेल नोटिफिकेशन प्रेस की, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको मिलेगी। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट चीज। और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन में मैंने बताया आपको कि जो कैंडिडेट जो है फेज 2 यानी कि मेंस परीक्षा और फेज 3 साइकोमेट्रिक, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, इन परीक्षाओं में उनको पास होना पड़ेगा। और मेंस एग्जाम, ठीक है, मेंस एग्जाम में जो फेज 2 में जो आप मार्क्स लाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का होगा मेंस वाला, इसके मार्क्स, और फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो मार्क्स मिलेगा आपको, यानी कि ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, ये सारे मार्क्स जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फेज 1 यहाँ कहीं भी रोल में नहीं है, प्रीलिम्स कहीं भी रोल में नहीं है, प्रीलिम्स केवल को पास करना है, ठीक है। तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। प्रीलिम से मिलने वाले मार्क्स का आपके मेरिट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्लियर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बांध लीजिए कि कैसे तैयारी करनी है आपको। इससे तैयारी पे काफी फर्क पड़ जाती है कि आपको मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस देना है। मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन लीजिए, कि प्रीलिम्स में जो सिलेबस है मेंस में वही है, मेंस का थोड़ा वास्ट है, तो अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए। जहां तक
मैक्सिमम मार्क्स का है, आपको पता है 250 की परीक्षा है मेंस, 50 का ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू है, कुल 30 है। लेकिन जो 250 की परीक्षा है मेन एग्जाम, इसको 75 नंबर में नॉर्मलाइज किया जाएगा और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू उसको 25 नंबर में नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी कि पूरे 300 नंबर की परीक्षा को 100 नंबर में नॉर्मलाइज किया जाएगा। और इस आउट ऑफ 100 जिनको सबसे ज्यादा मिलेगा उसी हिसाब से टॉप टू बॉटम जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके हिसाब से आपको जो है ये पोस्ट दिया जाएगा। तो ये थी SBI जॉब वैकेंसी 1673 प्लस वैकेंसी जो आज ही लॉन्च हुई है 1 घंटे पहले, जिसकी पूरी जानकारी काबिल एकेडमी पे आप देख रहे हैं। टोटल जानकारी मैंने आपको दे दी है, इसकी प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। काबिल एकेडमी में अगर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें आज इसको, कि सारी क्लासेस आपको काबिल एकेडमी पे फ्री मिलने वाली है। किसी भी तरह की कोई चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, पहले नहीं थी, आज नहीं है और कल भी नहीं होगी। पूरे क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे और बहुत बेसिक से बहुत हाई लेवल तक SBI PO की आपकी तैयारी की जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको SBI PO की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डेट्स कल से स्टार्ट हो रही है, 12 अक्टूबर लास्ट डेट है। थैंक यू वेरी मच। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.